राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा दौरा आज। राउरकेला में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भवन, तारामंडल और जनजातीय संग्रहालय का करेंगी उद्घाटन। तमिलनाडु में एक चरण और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी की जनसभाएं। तमिलनाडु में सभी दलों ने प्रचार में लगाया अंतिम जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के जर्मनी दौरे पर। रणनीतिक रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। ट्रंप ने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, सीज फायर कल हो रहा है खत्म। और ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। 71 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। आज 2 स्वर्ण पदक दांव पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति एक दिवसीय दौरे पर राउरकेला में एक सार्वजनिक समारोह में तारामंडल और विज्ञान केंद्र तथा निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन करेंगी। वे राउरकेला में एक जनजातीय संग्रहालय और एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला द्रमुक और अन्ना द्रमुक गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK त्रिकोणीय मुकाबले में है। इस चुनाव में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी आज प्रचार थम जाएगा। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल की 8, दक्षिण बंगाल के 3 व जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झाड़ग्राम की 4, पुरुलिया की 9 व बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 3,60,77,171 है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे राज्य में कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सिलीगुड़ी, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज सबसे पहले सिलीगुड़ी के कुर्सियांग में एक जनसभा में शामिल होंगे।
जहां वे कुर्सियांग और दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। और इसके बाद वे पश्चिम बर्धमान के बालटोरिया जाएंगे, जहां वे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अपनी तीसरी जनसभा में सालबोनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद चांदीपुर में आयोजित जनसभा में वहां के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगत दल तथा कोलकाता के जारासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। अन्य दलों के नेताओं ने भी आज जनसभाओं में शामिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। कोयम्बटूर के रासीपुरम विधानसभा क्षेत्र में वे दोपहर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एल मुरुगन के समर्थन में प्रचार करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। वहां से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर एल मुरुगन का मध्य प्रदेश से खास कनेक्शन है। दरअसल डॉक्टर मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है और सभी दलों ने प्रचार में ताकत झोंकी है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु सीएम स्टालिन लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल स्टालिन ने चेन्नई में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो किया, तो वहीं उदयनिधि स्टालिन भी प्रचार में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे और इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है और इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और नए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बातचीत में रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग, रणनीति और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रशिक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता होने की भी संभावना है। रक्षा मंत्री जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे ताकि मेक इन इंडिया पहल के तहत संयुक्त विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान को यूनाइटेड किंगडम में औपचारिक स्टेप लाइन सम्मान दिया गया और उनका स्वागत सर रिचर्ड नाइटन ने किया। ये भारत यूके के मजबूत और भविष्य के लिए तैयार रक्षा सहयोग को दर्शाता है। जनरल चौहान ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी से भी मुलाकात की। जनरल चौहान की 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा से रक्षा सहयोग और अधिक गहरा होगा और इसके साथ ही रक्षा उद्योग और खुफिया सहयोग, साइबर सहयोग, रणनीतिक संचार और संयुक्त सैन्य अभ्यास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये यात्रा वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और मजबूती के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आज पूरे देश में 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इस मौके पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। इस साल का विषय है विकसित भारत
अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जगतन प्रकाश नड्डा और शिवराज सिंह चौहान और जितिन राम मांझी भी शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। सरकार ने किसानों के लाभ और घरेलू बाजारों की स्थिरता के लिए अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय उत्पादन अनुमानों और स्टॉक की उपलब्धता और मूल्य रुझानों की समीक्षा के बाद लिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि रबी 2026 में गेहूं की बुआई बढ़कर 334 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष बुआई 328 लाख हेक्टेयर थी। सरकार ने कहा कि देश में गेहूं का उत्पादन और भंडार पर्याप्त है। भारत के जूनियर निशानेबाज आज मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज 10 मीटर एयर राइफल महिला और 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष स्पर्धाओं में 2 पदकों का फैसला होगा। और हमारे सांकेतिक समाचार में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।